जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगातार आग धधक रही है। हालात अब ये हो गए हैं कि आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है। कई स्थानों पर लोगों के घरों तक जंगलों की आग पहुंच चुकी है, जिससे लोग सामूहिक प्रयास से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। सरकार प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई और उन्होंने केंद्र में गृह मंत्री जी से बात की और जो आश्वासन उन्होंने दिया है कि 2 हेलीकॉप्टर मिलेंगे और उससे पानी डाला जाएगा और आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। और बाकी वन विभाग तो अलर्ट है ही और हम भी आज बैठक में ही जा रहे हैं। इस बात को इस मुद्दे को हम भी उठाएंगे। शासन प्रशासन को इसके बारे में पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि सारे जंगलों में आग लग चुका है। इससे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे लोगों को इससे बहुत परेशानियां हो। अजय गांव वालों को जैसे शहर में, जैसे ग्रामीण इलाके में, मार्केट में, बाजार में लोगों का चल पाना मुश्किल हो रहा है। शासन प्रशासन वन विभाग को इसके बारे में तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। और इससे पहले भी शासन प्रशासन या वन विभाग में कोई आदमी इस जंगल में दिख नहीं रहे, इसके बारे में व्यवस्था होनी चाहिए थी और व्यवस्था करनी है और लोगों की जिससे समस्या का समाधान हो सके। पूरे उत्तराखंड में आग और धुएं से पूरे प्रदेश के बुरे हाल है। और मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूं, प्रदेश सरकार होगी या वन विभाग हो गया, इस ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस धुएं से कोरोना से भी ज़्यादा महामारी फैलने का खतरा है और बूढ़े और ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को या इंसानों को इससे आने जाने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये धुआं कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। बीते एक हफ्ते से जल रहे श्रीनगर क्षेत्र के जंगलों की आग अब रिहायशी बस्तियों के नजदीक पहुंच गई है। सोमवार देर शाम को गंगा दर्शन के जंगल में लगी आग पराग डेयरी और एसएसबी फायरिंग रेंज के समीप पहुंच गई। इस दौरान रुद्रप्रयाग से लैंसडाउन की ओर जा रहे वन मंत्री हरक सिंह रावत भी आग बुझाने में जुट गए। आग बुझाते हुए एक महिला फॉरेस्ट गार्ड घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। जब आज मैं लैंसडाउन की तरफ जा रहा था तो अचानक श्रीनगर के ये दुग्ध डेयरी के पास, जीएसटी कार्यालय के पास मैंने जंगल में आग लगी हुई देखी। तो मैंने तत्काल गाड़ी रोककर स्वयं आग बुझाने के लिए जंगल में चला गया। और जिस तरह आज आपने देखा है, तुरंत हमारे यहाँ के रेंजर शिशुपाल जी भी पहुँच गए मौके पर। हमारे सारे वन विभाग की टीम मौके पर पहुँची है और हमने अगर इस आग को बुझाने का काम नहीं किया होता तो आज हमारा पूरा जो ये बस्ती है ये आग की लपेटों में आ जाती। पूरे प्रदेश के अंदर एक टीम के भांति हम सब लोग आग बुझाने का काम करेंगे। हम जनता से तो यही अपील करते हैं कि इस प्रकार की, अब आज हमने बुझाया, माननीय वन मंत्री जी थे, आप सब लोग थे, तो कितनी तकलीफ है, कितना नुकसान है। एक सिर फूट गया हमारे स्टाफ का, माननीय मंत्री जी के हाथ में चोट आई, हाथ कट गया। इस तरह की छोटी छोटी, जबकि ये बहुत छोटी वाली आग थी। तो ये हम निवेदन करेंगे कि ऐसा न करें। इस तरह से नुकसान सबको हो रहा है, देश को हो रहा है, जंगलों को हो रहा है, मानव जाति को हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल बंद करें।
आग अपने आप नहीं लग रही है, कोई न कोई इसको लगा रहा है। टिहरी जिले के मानव अधिकार संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति रानी चौरी के द्वारा महिलाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में धूप बत्ती, अगरबत्ती और टोकरी निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि महिलाएं स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। पिछले 5 वर्षों से यह काम कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे साथ 15 महिलाएं काम कर रही हैं और कम से 500 से अधिक महिलाओं को मैंने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया है। और मेरा अभी यह प्रयास चल रहा है कि मैं गांव-गांव में समूह के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दूँ और स्वरोजगार के क्षेत्र में जोड़ूँ मैं। क्या क्या प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, किस किस तरह? यहाँ पर धूप बत्ती और अगरबत्ती और टोकरी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब तक महिलाएं मतलब 1500 या 3000 6000 ऐसे कमा लेती हैं। तो कम से कम 40-50 महिलाएं आई थी जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेके गई। और हमारा जो स्वरोजगार है यहाँ पे जो सर ने हमें दिया है वो बहुत अच्छा है। और हम लोग मतलब ये लगाओ कि टाइम टू टाइम आते हैं और घर में अपना काम करके उसके बाद हम यहाँ पे जो भी मिलता है हमें महीने में 2-3 हज़ार रुपये कमाते हैं और लेके जाते हैं। जैसे हमारे सर ने यहाँ पे ये छोटा सा खोला हुआ है, ऐसे हर जगह अगर खुल जाए तो हमें भी खुशी होगी और हमारी जैसी और जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो उन्हें भी काम मिलेगा। और यदि सरकार भी जिस प्रकार से मैंने स्वयं अपने संसाधनों से और इन कुछ महिलाओं के साथ जुड़कर यह एक छोटा सा जो उद्योग यहाँ पे शुरू किया है, यदि प्रत्येक गांव में इस प्रकार के छोटे छोटे माना अचार उद्योग है, पापड़ उद्योग है, मशरूम है, इस चीज़ के जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको यदि सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिले, ट्रेनिंग मिले, जैसे सपोज हम धूपबत्ती कर रहे हैं, धूपबत्ती का काम कर रहे हैं तो हम इसको किस प्रकार से और बेहतर कर सकते हैं। सरकार हमको यहाँ से ट्रेनिंग के लिए बाहर माना गुजरात हमें जाना पड़े, मुंबई हमें जाना पड़े, इसके लिए सरकार को कुछ व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। पिथौरागढ़ पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के संकेत भी दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी स्कूल के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। हमने स्कूलों में भी कोविड-19 की जो बचाव की जो गाइडलाइन है भारत सरकार से हमको जो निर्देश प्राप्त हैं उन निर्देशों को पालन करने के लिए हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। स्कूल खुले हुए हैं, हमारा प्रयास है स्कूल खुलेगा, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी को दांव पे लगा के नहीं। अगर जो लगेगा कल के बच्चों में कोविड-19 की समस्या बढ़ रही है तो स्कूल खुलेगा या बंद होगा, हम इस पर भी कह पाना कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल तो अभी स्कूल खुले हैं और जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके बचाव की उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौपाटेखाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक के मटकल गांव में एक महिला को उसके शराबी पति के द्वारा सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला का गांव पटवारी क्षेत्र में आता है। ऐसे में उनके गांव की पटवारी खुद एक महिला है, लेकिन अभी तक पटवारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंजू देवी जी का ये कहना है कि उनके पति द्वारा उनको सालों से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और ये मामला जब वो लेके पटवारी श्रीमती संध्या जी के पास गए और जब उन्होंने बताया कि उनके पति ने 2015 में भी एक माफ़ीनामा लिख के दिया हुआ है, तो कार्रवाई के बीच में स्टाफ द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई कि आपके पति ने ही तो मारा है। एक सरकारी कर्मचारी को सोचना होगा कि उनके द्वारा इस तरह बेतुका कही गई बातें समाज में किस तरह का संदेश भेजने का काम कर रही हैं। मेरा नाम मंजू देवी है। मेरे पति ने बालकृष्ण ने मुझे मारा और मैं 8 साल से मार खाती आई और मुझे होली के दिन भी इसने इतना मारा कि मेरे को 3 दिन तक मारता रहा। लेकिन चौथे दिन में मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने मुझे बचाया, तब मैं अपनी मम्मी के साथ इधर आ गई। मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत चौपड़ियाल गांव के राजकीय इंटर कॉलेज छपराधार में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्षेत्र के करीब 12 ग्राम सभाओं से आए लोगों की फरियादें सुनी। इस मौके पर 30 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 19 का त्वरित निस्तारण किया गया। निर्देश दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जिला योजना से और मनरेगा से लाभान्वित किया जाए। जो पानी की समस्या यहाँ पर बताई है लोगों ने, तो उन सबको सॉल्व किया जाए। जो सूखाग्रस्त इलाका है उसके लिए उन्होंने कहा कि इसका आकलन करके जो भी शासनादेश अनुसार व्यवस्था है उस प्रकार अग्रिम कार्रवाई करके यहाँ पर लोगों को थोड़ी राहत पहुँचाई जाए। तो इस प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं और अभी चौपाल यहाँ पर रात्रि चौपाल जारी रहेगी और इसमें जब तक आखिरी जो व्यक्ति है उसकी शिकायत यहाँ पर हम सुन नहीं लेते तब तक यहाँ पर अधिकारी बने रहेंगे।
जन संवाद कार्यक्रम के तहत सबकी समस्याओं को सुना, चौपाल लगाकर। ये पहली बार हुआ है कि हमारे किसी क्षेत्र में यह समस्याओं को सुना जा रहा है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर समस्त विभाग आया है, सभी आए हुए सभी जनप्रतिनिधि भी आए हैं, 12 गांव के प्रधान भी आए हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है और सभी विभागों ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्दी से निराकरण। चमोली के देवाल विकासखंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू की अध्यक्षता में कृषि विभाग के अधिकारियों और स्थानीय स्तर पर लोहार का कार्य करने वाले लोगों के बीच लोहारों की आय बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और लोहारों के द्वारा तैयार कृषि संयंत्रों के विपणन को लेकर चर्चा की गई। वहीं कृषि विभाग ने भी ब्लॉक प्रमुख देवाल के सुझाव पर सहमति जताते हुए लोहारों से ही कृषि संयंत्र को खरीदने पर अपनी सहमति दी। इसमें जो है जैसे लोहे का सामान जो है ब्लॉक में जो कृषि विभाग वाले हैं, ये बाहर से न खरीदने के बजाय इस ब्लॉक से खरीदेंगे, जो कि यहाँ के जो काश्तकार जो लोहार हैं वो इसको बनाएंगे अपने हाथों से और तब कृषि विभाग वाले इसको खरीदेंगे। खरीदने से वो 50% में लेंगे और बाकी जो कीमत है वो जो है कि उसको बिकने के बाद ही बाकी मतलब मिलेगा यहाँ पर। और जहाँ तक ये लोनिंग का है तो इन्होंने कहा कि 0% पर यहाँ पर बैंक से लोनिंग हो जाएगा, जिससे कि काश्तकार को अपना जो सामान है उसको लाने में सहयोग मिले। मुझे लगता है कि विकासखंड देवाल में शायद पहली पहल होगी। आज हम लोगों ने बड़ी लोहार की एक बैठक यहाँ पर रखी थी और कृषि विभाग के साथ रखी थी हम लोगों ने, और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि इनको किस तरीके से हम लोग रोज़गार दे पाएँ, इनके हाथों को किस तरीके से मजबूत कर पाएँ। आज हमारी सरकार हर संभव प्रयास करे कि हम हर हाथ को रोज़गार देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और आज देखते हैं हम लोग कि कृषि विभाग के तहत तमाम यंत्र वितरित किए जाते हैं, कुदाल हो, फावड़ा हो, दरांती हो, थमियाली हो, तमाम यंत्र यहाँ पर लोगों की आवश्यकता के अनुरूप मंगाए भी जाते हैं और कुछ सब्सिडी पर लोगों को बांटे भी जाते हैं। ये कृषि विभाग द्वारा जो यंत्र, कृषि छोटे यंत्र जो वितरण होते हैं, जैसे कुदाल, दरांती, फावड़ा, 2 मुखी हो गया, इसके वितरण रुड़की, हरिद्वार जैसे रजिस्टर्ड फर्म हैं उनसे ना होते हुए जैसे हमारे जो लोकल के जो बड़ी हैं लोहार हैं, इनके द्वारा जो डिमांड पर बनवाई जाए, इनसे ही खरीदा जाए, इसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमने इनको बताया गया कि जो हमारी फर्म द्वारा अप्रूव, जो फर्म से जो अप्रूव हो रहा है उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसके डिमांड के अनुसार ही हम इनसे खरीद सकते हैं। कि यहाँ पर वो हम बनाते हैं कुटाल, दरांती और ये हल भी चलेगा, हल, जुआ और ये दनियाला, इसको हम बनाते हैं और इस पर यहाँ पर चर्चा चली थी। हम यहाँ ग्राम बैंक से यहाँ पर आ चुके हैं। पता चलेगा अभी तो हमने देखा नहीं, किया नहीं। अब जब कुछ हम पाने की सोचेंगे तो पहले तो हम होना पड़ता तब मिलता है, जब खरीदे तो अच्छी बात है, हमारा भी चल जाएगा तो वहाँ भी आगे काम बढ़ते रहेगा, अच्छी बात रहेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में सीमांत सेवा फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे 5 दिवसीय नेत्र कुंभ के दूसरे दिन 50 लोगों का डॉक्टर कैलाश बिजवाल और डॉक्टर आदित्य अग्रवाल के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया और 200 से अधिक आंखों के रोगियों का परीक्षण भी किया गया। ये 5 दिवसीय शिविर है नेत्र कुंभ, जो आज पहला दिन ऑपरेशन का था, कल ओपीडी रही, कल लगभग 450 ओपीडी रही और आज 150 पेशेंट ओपीडी में फिर आए। आज 50 ऑपरेशन मोतियाबिंद के किए जाएंगे। इस तरह से कुल 150 से 250 ऑपरेशन 5 दिनों के भीतर किए जाएंगे। जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूँ कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं
हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एफपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।